वाराणसी से खबर आपको बता दें, वाराणसी अयोध्या में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। गंगा सरयू में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जो लोग माघ मेले में स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं, वो अयोध्या भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो काशी विश्वनाथ में मां गंगा का पवित्र स्नान कर रहे हैं, मां गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं, उसके बाद वो अयोध्या भी जा रहे हैं। तो क्या जिक्र करें, चाहे वो वाराणसी का जिक्र करें, चाहे अयोध्या का जिक्र करें, चाहे प्रयाग नगरी, संगम नगरी प्रयागराज का जिक्र करें, चारों तरफ श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और दिल्ली एनसीआर में, साथ ही यूपी में भी भीषण शीतलहर देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश में भी भीषण शीतलहर देखने को मिल रही है। ठंड के साथ कोहरे का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ रही है। कई शहरों में 2 डिग्री पहुंचा है पारा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई शहरों में बारिश की चेतावनी भी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई शहरों में 2 डिग्री पहुंचा है पारा। साथ के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो कई शहरों में बारिश की चेतावनी जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी में भीषण शीतलहर देखने को मिल रही है। ठंड के साथ कोहरे का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई शहरों में 2 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ शामली से अमित तरार संवाददाता, लखनऊ से शुभम पांडे और मुजफ्फरनगर से अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शामली का। अमित तरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अलाव जलाने और रैन बसेरों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया गया है। शामली में ठंड का कहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, उत्तर भारत में जिस तरह से ठंड अपना कहर बरसा रही है, वहीं मैदानी इलाकों से लेकर पर्वत श्रृंखलाओं तक, पर्वतों तक, ये सभी बर्फीली हवाएं और धुंध और कोहरे से जो ठंड ने प्रकोप फैलाया है, जिससे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। वहीं अगर शामली की हम बात करें तो आज शामली में सुबह का 4 डिग्री के करीब यहाँ पर पारा जो है लुढ़का है, यानी 4 डिग्री पर पहुंचा है। कभी 6 पे चला जाता है तो पारा लुढ़कता दिखाई यहाँ पर दे रहा है। सर्द ठंडी हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन की हालांकि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, बल्कि प्रशासन की यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर हर तरह से तैयारियां की गई हैं। अलाव के तैयारियां यहाँ पर है और सभी को, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो या फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, सभी को अलर्ट किया गया है कि कोई भी आदमी बाहर निकले या कोई भी आम जनमानस बाहर निकलता है तो पर्याप्त मात्रा में कपड़े लेकर, गर्म कपड़ों को लेकर और ज्यादातर हो सके घरों में रहकर ही वो आराम करे। जी बिल्कुल। सीधा रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से अरविंद कुमार का। अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, मुजफ्फरनगर जिले में शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके का जो वहां पर मौसम है वो नजर आ रहा है? देखिए, अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पे पारा वही 4 डिग्री के आसपास है। लेकिन अगर मुजफ्फर जनपद के प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पे नगरपालिका क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था, साथ के साथ रोडवेज और रेलवे स्टेशन के पास में रेन बसेरों की व्यवस्था है। और 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी आज तक की है। अब मुझे लगता है आज का मौसम देखने के बाद शायद जिलाधिकारी महोदय फिर इस छुट्टी को आगे बढ़ा देंगे। और अप्रिय घटना तो यहाँ नहीं घटी है, लेकिन कुछ रोड पे कोहरे की वजह से कुछ दुर्घटनाएं हुई है। उसको लेकर एसएसपी संजय कुमार ने ये चीज मैंडेटरी कर दी है कि जो 2 व्हीलर चालक है वो बिना हेलमेट के ना निकले, और जो 4 व्हीलर चालक है वे अपनी जो पार्किंग की लाइटें जो कोहरे की वजह से दूसरे को विजिबल होती रहे, वे जब चलेंगे तो अगर कोहरा है तो वे जलाकर निकलेंगे। साथ के साथ यातायात के जितने भी नियम है उनका पालन करेंगे, गति सीमा पर नियंत्रण रखेंगे। और अगर यहाँ पर कहा जाए तो ठंड तो काफी है और प्रशासन लगातार पेपर के और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कह भी रहा है, अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। बिल्कुल। लखनऊ का रुख करेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जिक्र करें
तो वहां पर शीतलहर का प्रकोप किस तरीके से देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? जिन जिलों में ज़्यादा तापमान लुढ़का है, क्या वहां पर कुछ विशेष सूचना दी गई है, वहां के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं? शुभम। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम राजधानी लखनऊ की स्थिति बता दें। बीते करीब 3 से 4 दिनों से दोपहर में अच्छी तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को दिन में राहत जरूर मिल रही है, लेकिन शाम होते होते गलन और शीतलहर ने लोगों की थोड़ी मुश्किलें बढ़ाई हैं। सुबह जो कोहरे की स्थिति रहती है उससे भी लोगों को निजात मिली है, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को थोड़ा परेशान किया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हल्की धूप जो निकल रही है वो लोगों को काफी राहत भी दे रही है। बात करें अगर प्रदेश भर की, तो प्रदेश भर के सभी जिलों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश है कि जो शीतलहर का प्रकोप है, ठंड का प्रकोप है, उससे लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जिला प्रशासन करे, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ठंड के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही साथ जो तराई के जिले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो प्रमुख जिले जहां पर ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा रहता है, उन जिलों को लेकर के विशेष तौर पर जिला प्रशासन से कहा गया है कि अपनी पर्याप्त मात्रा में समुचित व्यवस्थाएं रखें, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इन तमाम चीजों के बीच में एक तरफ जहां किसानों को अपनी फसल में काफी ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद और आशंका है, लिहाजा वो सब भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों मौसम विभाग की तरफ से हल्की बारिश की बात कही गई थी, जिससे किसानों को ये उम्मीद है कि उनकी फसलों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी उस तरीके से बारिश की बात निकल करके प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर उतनी ज्यादा नहीं सामने आ रही है। मौसम विभाग का ये कहना जरूर है कि अभी कुछ दिनों तक फिलहाल मौसम ऐसे ही बने रहने वाला है। फिलहाल इतनी बड़े स्तर पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वो अपने अपने जिलों के विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करें, मौसम का जायजा लें और फिर उसके हिसाब से गाइडलाइन जारी करें। तो पहले ये था कि 5 तारीख यानी 5 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेंगे, फिर 12 जनवरी तक। अगर अभी शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है तो क्या विद्यालयों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? शुभम। 10 जनवरी तक सभी राजधानी लखनऊ में विद्यालयों को बंद किया गया था और उसके बाद सभी जिला प्रशासन को साफ तौर पर कहा गया था कि वहां के मौसम के अनुसार, तापमान के अनुसार और जो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो अलर्ट दिया जा रहा है उसके अनुसार फैसले स्कूल को लेकर के लें। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 10 जनवरी तक यहाँ पर विद्यालय बंद थे। उसके बाद दोपहर में निकल रही तेज धूप के बाद तापमान, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने को लेकर के टाइमिंग में पहले से बदलाव किया गया है, लगभग 10 बजे के आसपास का समय रखा गया है सभी विद्यालयों के अलग अलग हिसाब से, और लगभग 2 से 3 बजे तक की समय रखा गया है। तो लिहाजा उस समय तक राजधानी लखनऊ में बीते 3 से 4 दिनों में धूप काफी बेहतर रह रही है, जिसकी वजह से जो बच्चे बिल्कुल शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।